नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। नॉर्मली हम मशीनों का रिव्यू करते हैं, ट्रक का रिव्यू करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाया हूं। देखिए, अब मेरे सामने भी खड़ी है एक CMG की 215 IKLC मशीन यानी एक्सकेवेटर। अभी मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया हो, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं आज आपको जो ऑपरेटर की केबिन होती है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। सभी कंपनी की बात करें आप, चाहे होंडा ले लो, टाटा ले लो, GCB ले लो, ऑपरेटर केबिन सेम ही रहती है। अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं। दूसरी समझ लो वोल्वो हो गई, कोबेल्को हो गई, उनके थोड़े प्रीमियम रहते हैं, लेकिन जो ये अंडर 60 लाख की रेंज है, जो 60 लाख के अंदर की सारी मशीन आती है, उनमें लगभग केबिन के जो फीचर होते हैं, स्पेसिफिकेशन, वो सेम ही रहते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा एक CMG जो 215 है उसकी ऑपरेटर केबिन के फीचर, अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेटिंग सीट कैसी है, हाइड्रोलिक लॉक कैसा है, ट्रैवल लीवर, डिस्प्ले, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो 5 से 6 मिनट दीजिए, पूरी की पूरी ऑपरेटर केबिन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें अंदर जाने के लिए चाहिए चाबी। चाबी से हम इसका लॉक खोलेंगे। तो लॉक खुल गया है। मैं अभी चाबी निकाल लेता हूँ। लॉक खुलने के बाद देखिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो बात होती है किसी भी ऑपरेटर केबिन में, वो ये वाइड होना चाहिए। यहाँ से जो यहाँ का हमारा जो पिलर है, ये पिलर से ये वाला पिलर, वो थोड़ा वाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ऑपरेटर पतला ही हो, कोई मेरे जैसा हट्टा कट्टा हो तो उसको अंदर जाने में दिक्कत ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है जब ऑपरेटर केबिन की डिजाइनिंग की जाती हो। दूसरा, केबिन में सबसे ज़रूरी है फ्रंट मैश गार्ड। हालांकि कुछ लोग इसको निकाल देते हैं, ऑपरेटर साहब को अगर रात को दिखने में, विजिबिलिटी में इश्यू है तो, लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी है। फ्रंट में और ऊपर की ओर मैश गार्ड लगे होने ही चाहिए। पता नहीं कब कहां से पत्थर गिर जाए और आपका आखिरी दिन हो जाए, भगवान ऐसा ना करे, इसलिए हमेशा फ्रंट मैश गार्ड को लगाए रखें। फिर लाइटें भी अच्छी होनी चाहिए, रात को आपको विजिबिलिटी अच्छी मिले। तो सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है, वो ये वाला जो दरवाज़ा है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है, वो वाइड होना चाहिए। अब चलते हैं केबिन के अंदर और मैं आपको उसके स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, फीचर दिखाता हूँ और किस चीज़ को क्या कहा जाता है वो दिखाता हूँ। चलो तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ ये जो एक CMG की 215 है उसकी ऑपरेटर केबिन के अंदर। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले जब हम केबिन के अंदर बैठते हैं तो सामने की ओर हमें दिखने को मिलता है ये एक्सकेवेटर का, इसको स्टीयरिंग व्हील भी कह सकते हैं। बेसिकली टेक्निकली वर्ड में इसे कहा जाता है ट्रैवल लीवर। अभी इसके नाम में ही इसका फंक्शन छुपा हुआ है। ट्रैवल लीवर मतलब ट्रैवल करवाने वाला लीवर। तो हम इसको जब पीछे की ओर ऐसे पुश करेंगे तो मशीन आगे जाएगी, जब इसको आगे की ओर पुश करेंगे तो मशीन पीछे जाएगी। इसको आप अपने पैरों से भी चला सकते हो और हाथों से भी चला सकते हो, जैसा आपका कंफर्ट रहे। ये हमारा फर्स्ट हो गया ट्रैवल लीवर। किसी भी कंपनी का एक्सकेवेटर ले लो, ट्रैवल लीवर ऐसे ही आता है भाई। कुछ डिजाइनिंग में शायद चेंज होगा, लेकिन फंक्शन तो यही रहेगा, मशीन को आगे और पीछे करने का। दूसरा इसका फंक्शन है, समझ लो मशीन को आपको राइट टर्न लेना है तो आपको इसको पीछे करना पड़ेगा और इसको स्टैंडर्ड ऐसे ही रखना पड़ेगा, तो मशीन राइट की ओर टर्न लेगी। फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो आपको इसको ऐसे कट करना होगा, इसको स्टैंडर्ड ऐसे ही रखना होगा, तो मशीन आपकी लेफ्ट कट लेगी। यह हो गया हमारा ट्रैवल लीवर। दूसरा हमारा सबसे मेन जो पूरे मशीन को फंक्शन करने में काम करता है, वो है हमारा राइट पायलट लीवर। ये जॉयस्टिक भी बोलते हैं, मैं इसे बेसिकली पायलट लीवर कह के ही बुलाता हूं क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है पायलट लीवर बुलाने में। ये राइट पायलट लीवर, ये लेफ्ट पायलट लीवर, राइट जॉयस्टिक या लेफ्ट जॉयस्टिक, जो भी आप कहो। अब इससे टोटल होते हैं हमारे 4 फंक्शन, इससे टोटल होते हैं हमारे 4 फंक्शन। टोटल दोनों ही जॉयस्टिक से हमारे 8 फंक्शन हम करते हैं। अब इसके फंक्शन कौन से हैं? जब इसको मैं पीछे की ओर पुश करूंगा तो जो हमारा बूम है, जो ऊपर की ओर बूम होता है, वो अप होगा और डाउन होगा। और फिर मैं जब इसको राइट की ओर पुश करूंगा तो बकेट हमारा क्लोज होगा, और लेफ्ट की ओर करूंगा तो बकेट हमारा ओपन होगा। मतलब जब आप लोडिंग करते हो, जब आप बकेट खोलना हो तो आप इस राइट पायलट लीवर से करते हैं। फिर ये हो गया हमारा लेफ्ट पायलट लीवर। इसकी मदद से मशीन राइट की ओर स्विंग करेगा, और जब आप इसको लेफ्ट की ओर पुश करोगे तो मशीन लेफ्ट की ओर स्विंग करेगा। और ये जो आगे है, जो आर्म है, वो आगे जाएगा, और जो पीछे आप करोगे तो आर्म पीछे आएगा। और इसमें एक हॉर्न भी दिया गया है, हॉर्न इससे आप दबा सकते हो। और इसमें आपको एक पावर मोड भी दिया जाता है, मतलब ब्रेकर मोड इसको कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रैवल लीवर, राइट पायलट लीवर, लेफ्ट पायलट लीवर। फिर आती है हमारी डिस्प्ले। डिस्प्ले सबसे जरूरी है, जिसमें आपको डीजल कितना है, मशीन के वर्किंग आवर कितने हैं,
इंजन ऑयल का टेम्परेचर कितना है, हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर कितना है, कितने आरपीएम पे चल रही है, कौन से मोड पे चल रही है, लीवर कौन सा है, P1 P2 P3 मतलब 1 से 10 जो लीवर आते हैं हमारे, थ्रोटल वो है, टाइम है, ऑटो आइडल है, कछुआ है, बैटरी का आप देख सकते हो एरर है, और टेम्परेचर और एरर वगैरह सब आपको यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। कोबेल्को वोल्वो जैसी कंपनी में शायद आपको अच्छी क्वालिटी की मतलब एडवांस लेवल की इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखे, लेकिन ये जो अंडर 60 लाख बजट वाली हमारी मशीन है उसमें आपको लगभग ऐसी ही इंस्ट्रूमेंट पैनल या डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ट्रैवल लीवर, राइट पायलट लीवर, लेफ्ट पायलट लीवर, फिर हो गया हमारा डिस्प्ले, इंस्ट्रूमेंट पैनल भी आप इसको बोल सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, सामने जो हमारा है वो है, आप बोल सकते हो कांच बोल सकते हो, विंड शील्ड बोल सकते हो, फ्रंट व्हील शील्ड हो गया। फिर ये दो आपको यहाँ कांच खोलने के लिए मैकेनिज्म दिया गया है, अगर आप गर्मी में आपकी एसी नहीं चल रही हो तो भी आप काम कर सकते हो। हालांकि इस केबिन में पंखा नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी में आपको पंखे भी देखने को मिलते हैं। फिर फ्रंट व्हील शील्ड से ये देखो, ये पूरा का पूरा फोल्डेबल है, आप इसको ऊपर कर सकते हो, ये कांच पूरा ऊपर होकर या पीछे आ जाएगा। फिर ऊपर की ओर है हमारा सनरूफ। दूसरी जीसीबी में मैंने देखा ये पूरा खुल जाता है, हालांकि एक सीएमजी में इतना ही ओपन होता है, लेकिन जीसीबी में ये पूरा खुल जाता है, जीसीबी 215 है उसमें। तो ये हमारा, आप इसको सनरूफ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको ठंडी ठंडी हवा चाहिए तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर है हमारा हाइड्रोलिक लॉक, ये सबसे मेन है। देखो अभी ये क्लोज पोजीशन में, अभी मतलब मैं मशीन का कोई भी फंक्शन ओपन नहीं कर सकता। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो कंट्रोल वाल्व के थ्रू मशीन के सारे फंक्शन ओपन होंगे। ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक लॉक, सेफ्टी लॉक भी बोल सकते हो, इसमें काफी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, ये बहुत सबसे जरूरी है हाइड्रोलिक लॉक हमारा। फिर सबसे मेन जिसके ऊपर ऑपरेटर्स आप बैठ के काम करते हैं, ऑपरेटिंग सीट, ये सबसे जरूरी है, सबसे कंफर्टेबल होनी चाहिए। मैं अभी दूसरी मशीनों के केबिन के अंदर नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं सैनी में बैठा था, सैनी से XCMG की ऑपरेटिंग सीट तो बेटर है। अब मैं XCMG में काम कर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो थाई सपोर्ट है, यहाँ पे जो कुशनिंग दी गई है, तो लॉन्ग टाइम में आपको जो आपके पैरों का नीचे वाला हिस्सा है वो आपको दर्द नहीं होगा। और यहाँ पे साइड सपोर्ट भी दिया गया है, अगर आपकी छाती चौड़ी है, मतलब आप वजन में थोड़े हेवी हो मेरी तरह 100-150 किलो वाले, तो भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता। दूसरा है हमारा हेड रेस्ट, ये एडजस्टेबल है, फिक्स नहीं है, गर्दन में थकान नहीं होती, सेफ्टी रहती है और इंजरी का भी चांसेस नहीं रहता। तो ऑपरेटिंग सीट सबसे मेन है। केबिन में भर भर के फीचर दोगे, लेकिन ऑपरेटिंग सीट ही सही नहीं होगी तो ऑपरेटर साहब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मुंह बिगाड़ेंगे, अफसोस करेंगे, मशीन कम चलाएंगे, एंड ऑफ द डे आपका मुनाफा कम होगा। फिर ये हमारा स्टार्टर हो गया, ये है लीवर नॉब, इसकी मदद से आरपीएम आप बढ़ा सकते हो। मतलब जो अपन मैनुअल गाड़ी में कैसे गियर होता है, 1 से 5-6 गियर होते हैं, फिर बड़ी वाली आप ट्रक लेते हैं उसमें 9 गियर होते हैं, ये एक प्रकार का आप गियर ही समझ सकते हो, लेकिन ये आरपीएम बढ़ाने के लिए, लीवर बढ़ाने के लिए। फिर हमारी ये इलेक्ट्रिक की स्विच वगैरह दी गई है, लेकिन मेन हमारी ऑपरेटिंग सीट है। फिर एक आता है हैमर, ये जिस साइड पे मशीनें काम करती है वहां कभी मशीन कभी गिर गई, भगवान ना करे, अगर आप फंस गए तो आप इस हैमर की मदद से कांच को तोड़ के आप निकल सकते हो। फिर ये सिगरेट लाइटर हो गया हमारा, इसमें आप चार्जर भी लगा सकते हो। अब मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, पीछे आप देख सकते हो स्पीकर भी है और एक केबिन लाइट है हेलोजन में, दूसरी कंपनी में LED आ सकती है। फिर गाना सुनने के लिए भाई मनपसंद गाने तो चाहिए, फिर ऐसी ठंडा ठंडा कूल कूल ये भी चाहिए हमको। तो ये हो गई हमारी ऑपरेटर केबिन। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में भी ग्लास है, लेफ्ट साइड में ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है, पीछे भी ग्लास है और पीछे भी ग्लास है, ऊपर की ओर यहाँ ग्लास छोड़ के ग्लास ही ग्लास है। तो ऐसी होती है ऑपरेटर केबिन, जिसके अंदर बैठ के ऑपरेटर साहब ऑपरेटिंग करते हैं। नमक का लोडिंग हो, मिट्टी निकालना हो, डिगिंग करनी हो, बहुत सारे काम इसी ऑपरेटर केबिन की मदद से करते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटर केबिन के बारे में वीडियो। हालांकि मैं तो अभी XCMG 215 की केबिन में बैठा हूं। आपका सबसे फेवरेट मतलब केबिन कौन सी है, आपने कौन से मशीन की सबसे अच्छी केबिन देखी, मुझे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद, थैंक यू।